कि यार बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटियां मारना नहीं भूलता और न ही छोड़ता। 21 महीने के लिए जो है वो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी, यानी उसमें आपको ये पता था कि इमरजेंसी के लगने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सा काम लीगल है, कौन सा काम इलीगल है। मोदी जी 10 साल से जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाए हुए। 10 साल से मोदी जी ने डायलॉग बाजी करने के सिवा किया क्या? और डायलॉग बाजी में भी इतने नीचे उतर गए कि मोहन भागवत को कहना पड़ा सर संचालक को कि भाई अपनी मर्यादा में रहो। मोदी जी का मामला ये है कि वो चारों तरफ से घिर गए। मोदी जी कह रहे हैं कि हम न हारे हैं न हारेंगे, लेकिन ये कि संघ परिवार कह रहा है कि अहंकार ने इनको हरा दिया। एक जमाने में नारा लगता था हर हर मोदी घर घर मोदी। उस जमाने में कोई ये सोच नहीं सकता था कि मोदी जी के काफिले पे जिसकी हिफाजत के लिए 10,000 लोग तो उनके साथ आते हैं, कोई जूता फेंकेगा। मोदी जी का जो कैरिश्मा था और मोदी जी का जो डर था वो इस चुनाव ने खत्म कर दिया। आज जो है वो संसद का पहला दिन है और मैं समझता हूं कि ये जो संसद का पहला दिन है, ये जो तीसरी सरकार है मोदी जी की, जो है मोदी 3 जिसको कह रहे हैं, तो पहले दिन बहुत सारे संकेत जो आए हैं उस पर हमको विचार करना चाहिए। इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, 2020 में मोदी जी के जो चहीते कलाकार हैं अक्षय कुमार, उनकी एक फिल्म आई थी, सूर्यवंशी नाम था उसका। तो सूर्यवंशी की रिलीज से पहले अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था और उस इंटरव्यू में उसने बताया था, उसने कहा था, ये उसके मैं शब्द आपके सामने रख रहा हूं, यार बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, ये अक्षय कुमार कह रहा है, जो ये पूछता है मोदी जी से कि आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। उस अक्षय कुमार के शब्द ये हैं कि यार बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटियां मारना नहीं भूलता और न ही छोड़ता। वो कलाबाजियां तो करेगा ही ना। तो ये जो शब्द हैं, ये जो जुमला है, आप उसको आज की जो मोदी जी ने आज जो कुछ किया है पहले दिन, उसके संदर्भ में देखें तो ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार जो है वो मोदी जी की कार्यशैली पर एक तरह से अपना अभिप्राय पेश कर रहे हैं कि सरकार 282 से 303 पे गई और 330 से घट के 240 पे आ गई, लेकिन उनकी जो कलाबाजियां हैं, उनकी जो गुलाटियां हैं, उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो बस अपनी दुनिया में मस्त है। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जो संसद की परंपरा है कि सबसे सीनियर जो सांसद होता है उसको जो है प्रो टेम बनाया जाता है। तो इस बार कांग्रेस के जो के सुरेश है, तमिलनाडु से आते हैं, वो सबसे सीनियर थे। वो 8 बार कांग्रेस के टिकट पे जीते, लेकिन इन्होंने 6 बार बीजेपी के टिकट पर और पहली बार बीजेपी के टिकट पे जीतने वाले भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम बना दिया। तो इससे पता चलता है कि वो जो उनका अड़ियल रवैया पहले रहा है, वो अड़ियल रवैया वो बदलने के लिए मोदी जी तैयार नहीं। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि इमरजेंसी आपातकाल का जो है वो गाना छेड़ दिया और ये कह दिया कि उसको 50 साल हुए। उनको सिंपल कैलकुलेशन नहीं आता है कि भाई 1975 में आपातकाल लगा और अभी 2024 है, तो 50 साल कहां हुए?
49 साल हुए। लेकिन मोदी जी ये समझते हैं कि सारे लोग मूर्ख हैं उनके सामने, जो उनकी बातें सुन रहे, उनके भक्तों की तरह। वो कोई भी गलती कर दे तो वो नंदी बैल की तरह सर हिलाएंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि आपातकाल में ये हुआ था और आपातकाल में वो हुआ था। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? अरे भाई, 21 महीने के लिए जो है वो इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड थी, यानी उसमें आपको ये पता था कि इमरजेंसी के लगने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सा काम लीगल है, कौन सा काम इलीगल है। मोदी जी 10 साल से जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाए हुए, 10 साल से, और वो अनडिक्लेयर्ड है, तो इसलिए आप बोल भी नहीं सकते कि इमरजेंसी में भी आप ये नहीं कर सकते। तो ये मोदी जी का मामला है कि ये डिक्लेयर नहीं करते कि जसोदाबेन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसी तरह से डिक्लेयर नहीं करते कि हमने जो है वो देश में इमरजेंसी लगा दी और आपके अधिकारों को हमने छीन लिया। तो कौन से अधिकार छीन रहे हैं, कौन से अधिकार नहीं छीन रहे, इसके बारे में कोई बात नहीं है। तो उन्होंने इमरजेंसी पे एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। वो उस जो प्रोटेम के मामले में जो उन्होंने गलती की और उन्होंने कहा कि संविधान से देश चलेगा और डायलॉग बाजी से नहीं चलेगा। 10 साल से मोदी जी ने डायलॉग बाजी करने के सिवा किया क्या? और डायलॉग बाजी में भी इतने नीचे उतर गए कि मोहन भागवत को कहना पड़ा, सर संचालक को, कि भाई अपनी मर्यादा में रहो। आपने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तो जो आदमी खुद मर्यादा में नहीं रहता है, जो आदमी डायलॉग बाजी के सिवा कोई काम नहीं करता है, वो आदमी जो है, आप देखिए कश्मीर को ये भूल गए। अब इलेक्शन होने वाला है तो योगा दिन मनाने वहां पहुंच गए। उसके पहले 3 घटनाएं हुई इनकी शपथ ग्रहण के बाद, इन्होंने चू नहीं कहा। तो ये जो इनका पाखंड है, ये बदलने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए कि इनको पहले ही दिन अपोजिशन ने, विपक्ष ने बता दिया, सारे लोग एकजुट थे और वो सब गए और उन्होंने जा करके संविधान की बात कही, कहा कि इन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है जो भर्तृहरि महताब को बना। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है। अब मोदी जी का मामला ये है कि वो चारों तरफ से घिर गए। वो बीजेपी के सांसदों की मीटिंग नहीं बुला रहे इस डर से कि लोग जो है वो उनके खिलाफ किसी और लीडर का नाम न ले ले। इसलिए खाली जो है वो एनडीए की मीटिंग बुलाते हैं। हालांकि उनको बीजेपी की मीटिंग में, बीजेपी के सांसदों के अंदर उनको लीडर जो है वो उनका चुना जाना चाहिए, लेकिन उनके अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं है कि अगर मैं बीजेपी के सांसदों के बीच में मैं जाऊंगा तो लोग एक मत से मेरे को इलेक्ट करेंगे। तो एक तो अपने पक्ष में डर रहे हैं, एक अपने सांसदों से डर रहे हैं। संघ परिवार के एक आदमी, पहले भागवत ने कहा, उसके बाद फिर वो इंद्रेश कुमार ने कहा, हर कोई बोल रहा है अहंकार ने इनको हरा दिया। अब देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि हम ना हारे हैं ना हारेंगे, लेकिन ये कि संघ परिवार कह रहा है कि अहंकार ने इनको हरा दिया। और फिर ये कि विपक्ष भी इस बार बहुत मजबूत है। पहले जो है विपक्ष का नेता नहीं होता था कोई, क्योंकि वो 48 और 52 पे अटके हुए थे। अब विपक्ष के पास 2 चीजें, एक तो उनका नेता होगा, इसलिए कि कांग्रेस के 99 से 104 तो अभी हो चुके हैं, और दूसरे ये कि विपक्ष एकजुट है। सबसे बड़ी चीज है जनता। आप देखिए हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं,
डॉक्टर तिवारी। एक जमाने में नारा लगता था हर हर मोदी घर घर मोदी। उस जमाने में कोई ये सोच नहीं सकता था कि मोदी जी के काफिले पे जिसकी हिफाजत के लिए 10,000 लोग तो उनके साथ आते हैं, कोई जूता फेंकेगा। भाई ये नहीं कहता कि जूता फेंकना कोई अच्छी बात है, गलत बात है, नहीं फेंका जाना चाहिए था। लेकिन जो बात कल लोगों की कल्पना से परे थी, आज वो हो गई। उस वीडियो में देखिए कि वो सिक्योरिटी का आदमी गाड़ी के ऊपर से उसको हटाता है। मोदी जी का जो कैरिश्मा था और मोदी जी का जो डर था वो इस चुनाव ने खत्म कर दिया है। ये बात जितनी जल्दी मोदी जी समझ लें, इसमें उनकी अपनी भलाई है। अगर वो नहीं समझेंगे और इस तरह की गलतियां करते रहेंगे तो उनको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 10 साल उन्होंने बहुत प्रतिष्ठा कमाई, अब जाते जाते 10 महीने में वो अपना सारा किया कराए पे जो है वो पानी फेरने जा रहे हैं। इसलिए उनको जो नई सच्चाई है उसको समझना चाहिए और उसके हिसाब से अपना बर्ताव करना चाहिए, ताकि वो जिस तरह से आए थे उस तरह से झोला उठा के जाए। शुक्रिया।